गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों के राज्य के बारे में, जिसमें 2 पेज हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे अगले पेज यानी पेज नंबर 3 इस चैप्टर का। वैन द मर्चेंट अराइव, जब व्यापारी वहाँ पहुँचा, द किंग क्वेश्चन हिम, तो राजा ने उसे प्रश्न किया, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, ये फलाना फलाना अपन बोलते हैं ना। वेयर यू एट होम वैन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, तुम कहाँ थे जब मृतक व्यक्ति तुम्हारे घर में उसने सेंधमारी करी थी। यस, क्या तुम घर पे थे। यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वो चुपचाप में घुसा और जो दीवार थी वो कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, ये उस पर गिर पड़ी। द एक्यूज प्लीड गिल्टी, जो आरोपी जो है वो अपराधी था। योर वॉल किल्ड दैट मैन्स ब्रदर, तुम्हारे जो दीवार है उसने उस आदमी को के भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश हिम, हमें तुम्हें सज़ा देनी होगी। लॉर्ड मालिक, सैड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय व्यापारी ने उससे कहा, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये मेरी गलती नहीं है, ये जिस आदमी ने दीवार बनाई उसकी गलती थी। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही तरीके से नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, वो कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, ये मेरे पिताजी के समय बनवाई गई थी दीवार। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो अब बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, वो पास ही में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, राजा ने संदेशवाहकों को उस मिस्त्री, ब्रिकवेयर मतलब जो काम करता है ना, कारीगर, उसे बुलाने के लिए भेजा जिसने दुकान जो दीवारें बनाता है। दे ब्रॉट हिम, उसको लेकर आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बंधे हुए। ठीक है, अब देखिए, यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस आदमी के पिताजी के समय में दीवार बनाई थी। यस माय लॉर्ड आई डिड, हाँ मेरे मालिक मैंने ऐसे किया था। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इन दिस दैट यू बिल्ड, एक किस तरह की दीवार तुमने बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन, ये गरीब आदमी पे गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उससे कि वो उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, तुम्हें उसकी मृत्यु देनी पड़ेगी तुम्हें। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, राजा उसको फांसी पर लटकाने का आदेश देता उससे पहले ही उस मिस्त्री कारीगर ने विनती करी, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपना आदेश देने से पहले मेरे बारे में सुन लो, मेरी बात सुन लो। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वर्ल्ड, ये सच है कि मैंने वो दीवार बनाई। एंड इट वॉज नॉट गुड, ठीक नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑनर्ड, लेकिन इसका कारण था कि मेरा दिमाग उस पर नहीं लग रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकल जिंगलिंग, मुझे याद है कि एक नर्तकी, डांस करने वाली लड़की जो है वो गली में ऊपर नीचे सारे दिन आया जाया करती थी अपनी पायल को छनकाते हुए। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं अपनी आंखों और अपने दिमाग को जो है वो दीवार पर नहीं रख सका। आई वॉज बिल्डिंग, जिसे मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव, आपको उस नर्तकी को पकड़ना चाहिए, मैं उसको जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। द केस डिपेंड्स, मतलब केस निर्भर करता है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, ऐसे जटिल केस को निर्णय लेना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, और उस नर्तकी के बारे को ढूंढें। वेयर एवर शी, जहाँ कहीं भी वो है। द
लेके आओ, मतलब ढूंढ के। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, वो नर्त की लड़की जो थी वो अब बूढ़ी औरत हो चुकी थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वह कांपती हुई दरबार में पहुंची। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या तुम उस गली में कई साल पहले आती जाती रहती थी? वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये गरीब आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वॉज वेल, हाँ मेरे मालिक, मुझे अच्छी तरह पता है, याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकल जिंगलिंग, तो इसका मतलब है तुम अपनी पायल को छनकाते हुए ऊपर नीचे जाती आती रहती थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम युवा थी और तुमने उसका ध्यान भंग किया। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, इसलिए उसने एक खराब दीवार बनाई। अब देखिए नेक्स्ट पेज। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, ये एक गरीब सेंधमार पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसकी मृत्यु हो गई। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। शी थॉट फॉर अ मिनट, उसने 1 मिनट के लिए सोचा। एंड सैड, और कहा, माई लॉर्ड वेट, महाराज इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद आ गया, अब अच्छी तरह से ध्यान है कि मैं उस गली में ऊपर नीचे जाती क्यों रहती थी, ऊपर नीचे। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने एक सुनार को जेवर बनाने के लिए, कुछ गहने बनाने के लिए दिए थे। ही वॉज लेजी स्काउंड्रल, वो बहुत कमीना, बहुत आलसी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने कई तरीके के बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, और उसने कहा कि वो अब दे देगा तब दे देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और इसलिए इस तरह से कई दिन वो ऐसे करता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम, उसने कोई दर्जनों बार उसने अपने घर के मुझे चक्कर लगवाए। दैट वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर सामी, और उसी समय इस मिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड इट्स द डायमंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये तो उस नालायक जो सुनार है उसकी गलती है। पुअर थिंग, बेचारा। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही है बेचारी। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस वी हैव गॉट अ रियल कल्प्रिट एट लास्ट, ग्रहों को देखते हुए आखिर हमें आरोपी जो अपराधी है वो मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को पकड़ के लाओ। वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुपा हो। एट वंस, तुरंत। द किंग्स बिलीव सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के जो सैनिक हैं वो उस सुनार की तलाश में गए। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। वैन ही हियर्ड, देखिए थोड़ा पेज ऐसे हो गया। वैन ही हियर्ड द एक्यूसेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ आरोप सुने। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास में खुद के अपनी कहानी कहने को थी। माई लॉर्ड ही सैड, उसने कहा, मेरे मालिक महाराज, आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इसको चक्कर लगवाए मेरे घर पे आने के लिए बार बार। आई गेव हर एक्सक्यूज़, मैंने उसको बहाने भी बनाए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मैं उसके जेवर जो है उसके गहने तैयार नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे एक धनी जो व्यापारी है उसके ऑर्डर को पूरा करना था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ एक शादी होने वाली थी। एंड दे वुड नॉट वेट, वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको पता है कि धनी लोग कितने अधीर होते हैं, धैर्य नहीं होता उनमें। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, ये धनी व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस गरीब औरत के जेवर बनाने से रोका पहले। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसे चक्कर लगवाने पड़े। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, जिससे इस मिस्त्री का यानी कारीगर का ध्यान भंग हुआ। विच मेड अ मैस ऑफ दिस वॉल, और जिसने दीवार खराब दीवार बनाई। विच हैज़ नाउ, और जो अब देखिए अगला पेज।
ये पढ़ लिया हमने। ये भी पढ़ लिया। अब देखिए थोड़ा कुछ, विच इज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और वो जो है एक गरीब आदमी पे गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, सुनार ने उसका नाम बताया व्यापारी का, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और वो कोई और नहीं था, उस घर का वास्तविक मालिक था जिस पर वो दीवार गिरी थी, जिसकी घर की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब जो न्याय है पूरा सर्किल में घूम गया। थॉट द किंग बैक द मर्चेंट, सोचा राजा ने, सोचा कि तो पूरा वापस घूम गया, वापस व्यापारी पे आ गया। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसने आदेश वापस उसको आदेश देकर दरबार में बुलाया। ही अराइव्ड क्राइंग, वह रोता हुआ आया। इट वॉज नॉट मी, ये मैं नहीं था, बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ये तो मेरे पिताजी थे जिन्होंने गहनों का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, उनकी मृत्यु हो गई। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिवली, लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और आदेश सुनाया। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर, ये सही है कि तुम्हारे पिताजी वास्तविक हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, उनकी मृत्यु हो गई। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके स्थान पर किसी को तो सजा देनी होगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर, तुमने अपने अपराधी पिता से हर चीज़ अनुवांशिक रूप से पाई है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सन, जितना उनका धन लिया है उतने ही उनके पाप भी। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत पहले ही जान गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जब मेरी पहली बार निगाह तुम पे पड़ी थी। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही जड़ हो इस भयानक अपराध के। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसने एक नई सूली बनाने को बोला, उसको फांसी पर लटकाने के लिए आदेश दिया। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, जब नौकरों ने उसको तीखा किया, उसको दायदार बना के सूली को और तैयार कर लिया आखिर में उस अपराधी को लटकाने के लिए। इट अक्योर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन, तो उन मंत्रियों को लगा कि वो जो धनी व्यापारी है वो उससे पतला है, थोड़ा दुबला है, टू बी प्रॉपरली एग्जिस्टेड ऑन द स्टेक, उस सूली पर लटकाने के। ही अपील द किंग्स कॉमन सेंस, और उसने विनती करी, मतलब एक साधारण में, द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा को भी चिंता हो गई कि भाई सूली का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया। वॉट शैल वी डू, हम क्या करेंगे? ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली ही स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, जब अचानक उसके दिमाग में आया कि उन्हें एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो पर्याप्त रूप से सूली पर लटकाने के लिए मोटा हो। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन, नौकरों को तुरंत एक आदमी की खोज करने के लिए लगा दिया, हु विड फिट द स्टेक, जो कि उस सूली पर फिट आए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फेटन हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, और उनकी नजरें पड़ी उस शिष्य के ऊपर जिसने अपने आप को मोटा कर लिया था कई महीनों से, केले, चावल, गेहूँ और घी खा खा कर। तो अब इस कहानी का जो आखिरी हिस्सा है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।